हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ठोस में देखते हैं तो ठोस में क्या होता है कि जो भी अवयवी कण मतलब परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, जिससे उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो यदि मान लीजिए ऐसे हैं कि अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं कि रिक्त स्थान उसमें कम हो, जिसको हम लोग ठोस कहते हैं। तो इस प्रकार से जो संरचना प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में देखना है तो अब मान लीजिए सबसे पहले तो हम लोग जो भी परमाणु यहाँ मानेंगे मतलब अवयवी कणों में परमाणु अणु अथवा आयन लेते हैं तो उसमें हम लोग परमाणुओं को एक गोला मान के चलेंगे। ठीक है, स्फेयर एज्यूम करेंगे, मानेंगे और उसी के अनुसार अब इसमें भी हो सकता है कि तीन प्रकार से रख सकते हैं हम लोग, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, जिसको 1D 2D 3D भी शॉर्ट में कहते हैं। तो किसी भी जैसे 1D 2D 3D में जो भी व्यवस्था है परमाणुओं की व्यवस्था जिस प्रकार से हो सकता है उसी अनुसार हम लोग को देखना है कि निबिड़ संकुलन जो होता है कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब ये हो सकता है पहला 1D, दूसरा 2D, तीसरा 3D, मतलब एक डायमेंशनल में एक ही दिशा में रख रहे हैं परमाणुओं को, जैसे हम लोग देखते हैं इस मॉडल से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि इसमें हम लोग देखते हैं कि एक ही डायमेंशनल में किसी परमाणु को, जैसे मान लीजिए ये बीच वाला एक परमाणु मान लेते हैं केंद्र में है, तो ये यदि एक ही दिशा में मतलब इस साइड में या तो इस साइड में बढ़ाते जाते हैं, एक लीनियर मतलब सीधा ऐसे इस प्रकार से परमाणु को सिर्फ लीनियर रखते जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल। ठीक है, और यदि मान लीजिए इसके बाद हम लोग 1 डायमेंशनल के साथ साथ इधर या तो इस साइड में मतलब ये 1 डायमेंशनल या तो सीधे एक एक्स एक्सिस में हो सकता है या फिर सिर्फ वाई में हो सकता है या फिर सिर्फ जेड में हो सकता है, दो नहीं होगा, एक्स वाई दोनों नहीं होगा, वाई जेड मतलब दो एक्सिस नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही एक्सिस हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन में तो इस प्रकार से हम परमाणुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम लोग एक विमीय निबिड़ संकुलन में देखते हैं तो इस प्रकार से हम परमाणुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक लीनियर एक ही लाइन में एक ही एक्सिस होगा, यहाँ पर ना तो ऊपर है ना तो नीचे, सिर्फ एक ही लाइन में परमाणुओं को रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन, मतलब किसी भी ठोस में परमाणुओं को रखा गया है, सिर्फ एक लाइन बनाया गया है सीधी रेखा में और उसके बाद परमाणुओं को बहुत ही पास पास एक दूसरे से आसपास करते हुए रखा गया है, जिसमें आसपास है टच हो रहे हैं एक दूसरे में। तो इस प्रकार से जो निबिड़ संकुलन या जो भी संरचना प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। ठीक है, अब एक चीज़ और होता है इसमें कि इस प्रकार से कोई व्यवस्था है, चाहे एक विमीय हो, दो विमीय हो, त्रिविमीय हो, इसमें एक परमाणु कोई भी बीच का परमाणु हम लोग देखेंगे वो दोनों तरफ या चारों तरफ जितने परमाणुओं के स्पर्श में होता है उसी को उसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, उपसंयोजक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी परमाणु लेते हैं, मान लीजिए ये ले रहे हैं तो इसके बगल भी परमाणु यहाँ पर होगा। ठीक है, जो इससे टच होगा, और यदि ये ले रहे हैं तो इसके बगल में दो हैं। तो यहाँ एक विमीय में हम लोग देखेंगे तो प्रत्येक परमाणु सिर्फ दो परमाणुओं के स्पर्श से बना हुआ है, दो परमाणुओं के टच में है। तो यहाँ यदि हम लोग मान लीजिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, उपसंयोजक संख्या तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक विमीय निबिड़ संकुलन में 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या कहेंगे 2 होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परमाणु कोई भी परमाणु ले रहे हैं तो वो सिर्फ दो परमाणुओं के अटैच में, दो परमाणुओं के स्पर्श में रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हो गया कि एक ये लाइन सीधी लाइन तो रहेगी ही, एक्स एक्सिस पे रहेगा, इसी के साथ साथ जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि मान लीजिए सिर्फ एक्स एक्सिस तो है, ये सीधी लाइन चाहे जो ले लें, एक्स इसको मान लें या एक्स इसको मान लें, सीधी लाइन है, या फिर इसको मान लें, तो एक्स के साथ साथ वाई पर भी परमाणु को रखा जाएगा। ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल होगा, 2D होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में तो एक इस प्रकार से हुआ, एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या हो सकता है कि इसमें भी दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, पहला हुआ 1 डायमेंशनल से हम लोग 2 डायमेंशनल बना रहे हैं तो 2 डायमेंशनल बनाते वक्त दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला हुआ कि एक लाइन रखने के बाद दूसरा लाइन सेम परमाणुओं के ऊपर या नीचे ही रखते जाएं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से। ठीक है, फिर अगला भी सेम ये परमाणु था उसके सीध में ये, तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से।
देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो परमाणु होता है कि मतलब परमाणुओं पर ही परमाणु, जैसे मान लीजिए एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन सेम, तो इस प्रकार से किसी भी चार परमाणु को हम मिलाते हैं तो देखते हैं यहाँ से मान लीजिए इसको हम मिला देते हैं, तो इन चारों को मिलाने से क्या बन रहा है, देखिए। तो इस प्रकार से चारों को यदि हम मिला रहे हैं तो चारों को मिलाने से एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। मतलब क्या हुआ कि ये था वन डायमेंशनल एक विमीय निबिड़ संकुलन, जिसमें सिर्फ एक ही लाइन होता है, चाहे ऐसे सीधे कर दो या नीचे ऊपर कर दो, किधर से भी कर सकते हो, ठीक है। वन डायमेंशनल कह रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग 2D में देख रहे हैं, तो 2D में अब ये तो रहेगा ही, लेकिन ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, यदि एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो इसी के सीध में वाई पर भी या फिर जेड पर ही, सिर्फ 2 डायमेंशनल मतलब या तो एक्स पर कर दें या तो वाई पर या तो जेड पर, ठीक है। एक्स पर ही इसके साथ साथ वाई या जेड एक और ले सकते हैं, तो इससे जो प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन 1D से 2D बनाते वक्त हम दो प्रकार का 2D बना सकते हैं। पहला हुआ कि यदि मान लीजिए इस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार है, तो इसके जस्ट परमाणुओं के बगल में, परमाणुओं पर ही हम लोग परमाणु रखते जाएं, ठीक है। अब देखिए परमाणु के सीध में परमाणु, परमाणु के सीध में परमाणु, परमाणु के सीध में परमाणु, फिर तीसरा भी इसी पे सेम। तो इस प्रकार से जो प्राप्त होता है, इसमें यदि मान लीजिए किसी भी एक परमाणु के चारों तरफ के परमाणुओं को हम यदि मिला दें सभी के सेंटर को, तो इस प्रकार से एक वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर 1D से यदि इस प्रकार का 2D बनाया जाए कि प्रत्येक परमाणु के सीध में दूसरा परमाणु, परमाणु के सीध में दूसरा परमाणु रखा जाए, और किसी भी एक परमाणु के चारों तरफ जो परमाणु हैं उनके केंद्र को मिला दिया जाए, तो एक वर्ग बन जाता है। तो इस प्रकार के द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हम लोग कहते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। क्या कहते हैं? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच का कोई परमाणु उठा रहे हैं, उसके चारों तरफ जो परमाणु उसके केंद्र को मिला देते हैं हम। अब चारों तरफ का मतलब हुआ कि जो इस बीच वाले परमाणु से डायरेक्ट स्पर्श कर रहा हो, ठीक है, टच हो। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखे थे तो कितना आया था एक विमीय में, 1 डायमेंशनल में कितना आया था, कोई भी परमाणु देख रहे हैं तो उसके बगल में जस्ट दो ही परमाणु, ये देख रहे हैं तो इसके बगल में एक ये है, एक ये है, ये देख रहे हैं तो एक ये है, एक ये है, जो डायरेक्ट अटैच में हो। ऐसा नहीं कि ये देख रहे हैं तो ये भी अटैच में है, ये भी अटैच में है, ऐसा नहीं, ये इसके अटैच में है ना कि इसके। तो इसके अटैच में हम लोग देखेंगे तो सिर्फ ये परमाणु है, ये परमाणु, दो परमाणु ही हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ था, 2 हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो यहाँ पर कोई भी परमाणु देखेंगे, मान लीजिए ये जो हम लोग देखें वर्ग बन रहा है, इसके चारों तरफ ये एक अटैच कर रहा है, 1 2 3 4, 4 ही हैं, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कोई भी देख लेंगे, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं तो इसमें भी 4 ही होगा, क्योंकि ये है तो इसके अटैच में ये है, ये है, ये है, और फिर ये है, इस प्रकार से 4 ही बन रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके बगल में ये भी है, ये भी है, लेकिन ये इससे अटैच में नहीं, इससे तो हैं, लेकिन हम जिस केंद्र की बात कर रहे हैं इस परमाणु से इस गोले से ये गोला अटैच नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, ये गोला भी इससे नहीं स्पर्श कर रहा है, ये गोला भी इससे नहीं स्पर्श कर रहा है, ये भी इससे स्पर्श नहीं कर रहा है, इससे जो स्पर्श कर रहे हैं सिर्फ 4, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग 1D से 2D बनाते वक्त यदि हम परमाणुओं के सीध में परमाणु को न रख के उसके साइड में बीच में रख देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो देखिए यदि ये 1 डायमेंशनल हुआ, 1 डायमेंशनल के बाद हम लोग द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन बना रहे थे तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर रखे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ना रख के हमको इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो संरचना बनता है उसको कहते हैं द्विविमीय, क्योंकि 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय में ही है, लेकिन षटकोणीय क्यों कह रहे हैं उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी परमाणु, मान लीजिए हम लोग ये ले रहे हैं, तो इस परमाणु के चारों तरफ जो इससे अटैच हों उसके केंद्र को आपस में मिला दें, तो ये है, ये है, तो इसके केंद्र को यदि हम आपस में मिला देते हैं, देखिए तो एक षटकोण बन गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं, और है क्या 2 डायमेंशनल, 2D में ही है, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यहाँ से देखिए एक षटकोण बन रहा है। और एक चीज़ और, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ था,
2 हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे तो केंद्र वाले परमाणु से जो भी केंद्र में, यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं किधर भी, तो प्रत्येक केंद्र में जो परमाणु जिसको भी हम मानेंगे, यहाँ अब ऐसा भी दिमाग में आ रहा होगा कि यदि मान लीजिए हम इसको केंद्र मान लें तो इसके अटैचमेंट तो 2 ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि इसको केंद्र मानेंगे तो इसके ऊपर भी तो परमाणु होगा, इधर भी तो परमाणु होगा, ठीक है। तो टोटल मिला के फिर कितने 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी कहीं से भी लेंगे तो उसके चारों तरफ उससे स्पर्श करते हुए यदि हम लोग द्विविमीय षटकोणीय में देखेंगे तो 6 परमाणु होंगे, या 6 अवयवी कण होगा, या 6 गोला होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 6। ओके, तो हम लोग एक विमीय निबिड़ संकुलन देख चुके हैं जिसमें एक सीधी लाइन होता है परमाणुओं का, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजी संख्या कितना होता है 2 होता है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु सिर्फ 2 परमाणु के अटैच में होते हैं। दूसरा हम लोग देखें दूसरा हम लोग देखें हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है, 2 प्रकार से होता है, दोनों एक विमीय से बना होता है। अब एक विमीय में यदि हम परमाणु की सीध में रखते जाते हैं तो जो प्राप्त होता है उसको हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। और यदि मान लीजिए इसके बीचों बीच में रखते हैं, 2 परमाणु के बीच में तीसरा, 2 परमाणु के बीच में तीसरा, तो इससे जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वर्ग निबिड़ में 4, क्योंकि वर्ग में वैसे भी 4 परमाणु होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे से, मतलब केंद्र वाले से, और इसमें 6 परमाणु अटैच होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें भी 2 प्रकार होगा, पहला होगा द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से बना हुआ त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा होगा द्विविमीय षटकोणीय। मतलब क्या हुआ, एक तो इससे प्राप्त होगा त्रिविमीय और एक इससे प्राप्त होगा त्रिविमीय, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे कि त्रिविमीय में कैसे कैसे होता है। ओके, तो इसमें यदि हम लोग देखें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसा कि एक विमीय से 2 विमीय बना था, मतलब 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल बना था, अब 2 डायमेंशनल से ही 3 डायमेंशनल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन जो बना था इससे यदि हम लोग त्रिविमीय बनाएंगे तो कैसे कैसे बनता है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए इस प्रकार से है, जैसे एक क्यूब होता है, ठीक है। तो सिंपल क्यूब जो होता है उसमें प्रत्येक मतलब जो भी क्यूब बना है परमाणुओं से ही बना हो। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई क्यूब हो, ठीक है, ये क्यूब है। अब इस क्यूब में सिर्फ परमाणु परमाणु ही हो और एक दूसरे के ऊपर हो, जैसे वर्ग निबिड़ संकुलन जो बना है यहाँ पर द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, उसी प्रकार से जैसे एक लेयर ये परमाणु का हो, अब इसी के जस्ट ऊपर और हो, ठीक है। मतलब समझ लीजिए आप लोग कि अब 2 विमीय में त्रिविमीय बनाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक लेयर परमाणुओं का हो, जस्ट उसके ऊपर परमाणु के ऊपर परमाणु, परमाणु के ऊपर परमाणु, दूसरा लेयर भी हो, तीसरा लेयर भी हो, इस प्रकार से जो प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से या उसके परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। मतलब एक क्यूब बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक परमाणु मान लेते हैं, फिर इसके जस्ट ऊपर परमाणु के ऊपर ही परमाणु, ना कि इन दोनों परमाणुओं के बीच में, ऊपर जस्ट, फिर अब इन दोनों के बीच में यहाँ नहीं परमाणु, ऊपर जस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके परमाणु के ऊपर, इस परमाणु के ऊपर, मतलब ये 2 डायमेंशनल हो गया, इसके जस्ट ऊपर रखते जाएंगे परमाणुओं को, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर है, तो ये एक लेयर, ये परमाणु, इस परमाणु के जस्ट ऊपर यहाँ परमाणु होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और इस बीच में ही परमाणु होगा, तो परमाणु के ऊपर ही परमाणु होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो त्रिविमीय बनेगा उसको हम लोग कहेंगे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि अब इसके ऊपर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जस्ट इसके ऊपर ये परमाणु होगा, ये भी इसके ऊपर, ये भी उसके ऊपर, ये तीसरा लेयर, मतलब तीसरा बीमा कह सकते हैं, ठीक है। एक हो गया एक्स में, एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस, उसके बाद जेड एक्सिस पे भी परमाणु को रखते जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए हम किसी थाली में या किसी बर्तन में यदि लड्डू को रखते हैं तो एक लेयर रख दें, उसके बाद जस्ट लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर लड्डू ऊपर रखते जाएं, ठीक है। तो एक क्यूब टाइप बन जाएगा, और इस प्रकार से जो बनेगा वो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से या संकुलन के परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होगा, ठीक है, जो ये दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब यहाँ द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। मतलब है तो ये त्रिविमीय,
अब यहाँ पर जो हम लोग देखे थे, यहाँ था वर्ग से बना था, वर्ग बना था, यहाँ पर षटकोणीय बना था। ठीक है, यहाँ पर क्या बना था, षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय का मतलब एक षटकोण बन रहा था, कोई भी बीच का परमाणु देख रहे हैं उससे टोटल 6 परमाणु अटैच होते थे, स्पर्श करते थे। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे तो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से या इसके परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन हुआ, जिसमें एक लेयर नीचे का हो गया, परमाणु के जस्ट बगल परमाणु, परमाणुओं के बीच में नहीं, परमाणु के बगल में, उसके बाद अगला लेयर भी हो रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है लेकिन परमाणु के ऊपर ही है, ना कि इसके बीच में है। अब हम लोग दूसरा अगला देख रहे हैं त्रिविमीय में, जो त्रिविमीय में दूसरा है वो बना है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम बनाएंगे षटकोणीय। अब देखिए, वर्ग नहीं बनाना है, षटकोणीय बनाना, तो इन दोनों परमाणुओं के बीच में यहां पर एक परमाणु रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, फिर और एक लेयर बना देते हैं अभी इसके बीच में। अब क्या होगा कि इसके ऊपर दूसरा लेयर हमको रखना है। ये एक लेयर हो गया, एक्स वाई करके दो, एक लेयर हो गया। उसके बाद ऊपर हमें रखना है, तो दो प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। पहला हुआ कि इस पर हम लोग जहाँ पर ये तीनों परमाणु, एक ये एक ये एक ये आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर एक परमाणु सीधे इस प्रकार से रख दें। ठीक है, फिर अगला इस प्रकार से रख दें। उसके बाद फिर यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का संरचना बन रहा है कि मान लीजिए एक हम लोग इस प्रकार से देखें, उसके बाद इस पर ऊपर एक जस्ट ऊपर एक परमाणु रख दें। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार से है, ये नीचे वाला लेयर हो गया, उसके बाद ऊपर वाले लेयर में इस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और नया वर्ड आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग वाइड्स कहेंगे, रिक्तियाँ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से जब त्रिविमीय बनाएंगे तो इसमें दो प्रकार का बन सकता है। एक हुआ कि इसके ऊपर जो कट कर रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है, यहाँ पर जो कट हो रहा है ये एक त्रिभुजाकार, देखिए यदि मान लीजिए इनके हम सेंटर को मिला दें तो एक त्रिभुजाकार वाइड्स का मतलब हुआ रिक्ति। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग 3 परमाणु को एक साइड से रखें या 3 गोल गेंदे को ले लो। ठीक है ना, मान लीजिए फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो या फिर मान लीजिए जो क्रिकेट बॉल हो, उसको 3 को टच करके दूसरे में रखें। जैसे हम लोग देखिए यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है। ठीक है, 3 इसको बॉल मान ले, फुटबॉल मान ले, कुछ भी माने, तो 3 को टच करके रखा गया है, एक दूसरे में ये टच है। ठीक है, अब इसके बाद इसके जस्ट ऊपर एक हम इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इनके बीच में कुछ जगह है, जस्ट तीनों के बीचों बीच में कुछ जगह है। ठीक है, जो त्रिभुजाकार दिख रहा है। उसके बाद यदि मान लीजिए इसके ऊपर हम लोग एक परमाणु और रख देते हैं। ठीक है, अब यदि एक परमाणु और रख देते हैं तो इससे जो बीच में जगह है, मान लीजिए यहाँ जो भी जगह था ऊपर से ढक गया है, तो ढकने के बाद, बंद करने के बाद, यहाँ जो इसके बीच में स्थान बच रहा है, रिक्ति बच रही है, परमाणु ही गिर गया। देखिए अब इसमें इसके बीच में जो जगह बच रहा है इसको हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। मतलब रिक्त का मतलब हुआ कि इसके बीच स्थान है, अभी स्थान को यदि इस प्रकार से रख देते हैं तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि मान लीजिए जो कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है, कि 3 था, इसके बीच जगह था, इसके ऊपर एक परमाणु और रख दिया गया, तो इसके बीच में जो जगह बच रहा है, बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल रिक्ति कहते हैं। इस प्रकार से ये था इसके बीच में जगह, इसको ऊपर से हम ढक दे रहे हैं। ठीक है, तो अब भी इसके बीच में जगह है, लेकिन जो जगह बना है कुछ आकार ऐसा होगा कि उसको हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग और बना के देख रहे हैं कि चतुष्फलकीय किसको कहते हैं, कैसे होता है। उसके बाद मान लीजिए इस प्रकार से हम ना रख के यहाँ पर क्या करते हैं कि इस प्रकार से है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एक इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति रखें, लेकिन यदि ये 1 2 3 परमाणु हो तो इसका जस्ट विपरीत, मतलब जिधर एक परमाणु इधर 2 परमाणु और जिधर 2 उधर 1 करके इस प्रकार से रखते हैं।
देखिए एक ये था, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा था। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं रख रहे हैं कि इसके जस्ट ऊपर दो के ऊपर दो, ऐसे नहीं रख रहे हैं, हम लोग ऐसे करके रख रहे हैं इसको, ऐसे, ठीक है, ऐसे। मतलब ये था, एक ऊपर था, इसमें दो ऊपर है, इसमें एक ऊपर था, इसमें दो ऊपर है, ऐसे दोनों को रख देते हैं। तो इस प्रकार से जब रखते हैं, इसके बीच में जो रिक्त स्थान बनता है उसको हम लोग कहते हैं अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल रिक्ति, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, ये टेट्राहेड्रल है या इसको हम लोग चतुष्फलकीय कहते हैं। तो इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होगा, ठीक है। और यहाँ जो अष्टफलकीय बन रहा है उसका आकार कुछ इस प्रकार से होगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे। जैसे मान लीजिए देखिए अष्टफलकीय में जो होता है, अष्टफलकीय में यदि मान लीजिए इस प्रकार से है तो प्रत्येक को एक दूसरे से मिला देते हैं। यहाँ सबसे पहले इसको और इसको मिलाएंगे, फिर यदि ये ऊपर है तो सभी को इस प्रकार से मिलाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा 8 फलक होगा, जिसको हम लोग अष्टफलकीय कहते हैं, ठीक है। 8 फलक होगा, प्रमाण कितना होगा, 6 ही होगा। एक यहाँ 2, मतलब 4 हो गया, इसलिए एक लेयर में 1 2 3 4 और एक ऊपर एक नीचे 6 परमाणु है, जिससे 8 फलक जो बन रहा है अष्टफलकीय जिसको कह रहे हैं। तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। एक फलक जैसे मान लीजिए हम लोग यदि मोबाइल से करके देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से टच हुआ तो ये तीनों मिलके एक फलक बना रहे हैं। फिर इसी प्रकार दूसरा फलक बन जाएगा, फिर यहाँ तीसरा फलक। इस प्रकार से 4 फलक ऊपर और 4 फलक नीचे बनेगा। एक ये हुआ, एक इधर से, एक इधर से, 4 फलक ऊपर 4 फलक नीचे बन रहा है, जिसको हम लोग अष्टफलकीय कहते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है और ये अष्टफलकीय रिक्ति होती है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज इस वीडियो में। क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब हुआ कि कोई भी ठोस होता है तो उसमें जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, जिससे उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम हो, और इस प्रकार से जो संरचना प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है। अब इसमें देखा गया कि परमाणु को हम कैसे कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि जिससे उनके बीच में रिक्ति कम हो, स्थान कम हो, ठीक है, या रिक्त स्थान कम हो। तो पहला आया एक विमीय, मतलब सीधी लाइन में रख सकते हैं परमाणु। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, लड्डू ही रख रहे हैं, तो एक पंक्ति से रखते चले जाएं। तो एक पंक्ति में रख रहे हैं तो कोई भी बीच का देखेंगे तो वो सिर्फ 2 से अटैच होगा, 2 से स्पर्श करेगा, ठीक है। तो जितने परमाणु से, मान लीजिए इसको हम अवयवी कण को परमाणु मान चुके हैं, गोला मान चुके हैं, तो एक गोला जितने गोलों से अटैच कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजी संख्या। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, क्योंकि प्रत्येक गोला चाहे इसको देखेंगे ये 2 से, चाहे इसको देखेंगे तो ये भी 2 से, क्योंकि इधर भी तो होगा, तो 1 2 प्रत्येक 2 से। अब मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं द्विविमीय, ये एक विमीय था, एक लाइन चाहे ऊपर नीचे कर दो या साइड में कर दो या आगे पीछे, कोई भी एक लाइन सिर्फ। उसके बाद इसी से बन रहा है द्विविमीय। द्विविमीय मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल में हम देखेंगे तो यहाँ एक इस प्रकार हो सकता है कि परमाणु के जस्ट नीचे परमाणु रख दें, परमाणु के जस्ट नीचे देखिए एक लाइन में है, और दूसरा हो सकता है कि इस प्रकार से है तो इसके जस्ट नीचे यहाँ ना रख के इन दोनों के बीच में यहाँ परमाणु रखते जाएं, ठीक है। तो ये बनेगा, ये इस प्रकार से रख रहे हैं, इसको कहते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, जो कि यहाँ पर बनाया गया है। और इस प्रकार से रख रहे हैं कि ये दोनों परमाणुओं का जो केंद्र है इनके बीच में यहाँ रख रहे हैं, इनके केंद्र के बीच में यहाँ रख रहे हैं, इनके केंद्र के बीच में यहाँ, इस प्रकार से जो बनता है उसको कहते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 होता है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु को बीच का देख रहे हैं 4 से अटैच होता है, स्पर्श होता है, और यहाँ पर जो होता है 6 से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं फिर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में यदि मान लीजिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ से एक बनेगा वर्ग निबिड़ संकुलन से, जो कि वर्ग एक बन गया है इसके जस्ट ऊपर। अब यहाँ भी इस परमाणु के ऊपर परमाणु, इस परमाणु के ऊपर परमाणु, यहाँ नहीं, बीच में नहीं, परमाणु के ऊपर परमाणु के ऊपर, तो इस प्रकार का बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। उसके बाद अगला है कि ऐसा न रख के इससे हम लोग षटकोणीय से बनाएंगे। उस षटकोणीय में बनाते वक्त हमको 2 वर्ड नया मिला, जिसको हम लोग कह रहे हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। रिक्ति का मतलब हुआ कि बीच में उसके, मतलब जब हम लोग जैसे मान लीजिए किसी बॉक्स में फुटबॉल या बॉल को रखना हो तो उसके बीच में जगह रहता है ना, तो उसी जगह को कह रहे हैं रिक्ति। तो एक हुआ कि इस प्रकार से मान लीजिए 3 है, एक ये है, 2 3 केंद्र को मिला के एक केंद्र से एक गोले से ढक देते हैं, तो इसके बीच में ये जो रिक्ति प्राप्त हो रहा है और ऊपर से एक गोला है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ पर टी लिख सकते हैं।
और यदि मान लीजिए इस प्रकार से है कि इस पर 3 गोले रखें, एक यहाँ एक था तो इसके बगल में 2 कर दें, 2 और ऊपर 1, तो इस प्रकार से जो बीच में यहाँ रिक्ति प्राप्त होगा, ठीक है, टोटल उसको हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अब मान लीजिए यहाँ पर एक परमाणु यहाँ हो, एक यहाँ हो, और इसको भी, और यहाँ इसको भी चारों से मिला दें, ये बनेगा हमारा अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल रिक्ति। ठीक है, इस प्रकार का जगह इसके बीच में, इस प्रकार का जगह इसके बीच में रिक्त है, इसलिए इसको कहते हैं चतुष्फलकीय और इसको अष्टफलकीय रिक्ति। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके पहले हम लोग जो देखे थे कि जो एकक कोष्ठका होता है उसमें एससीसी होता है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और बीसीसी होता है बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी होता है फेस सेंटर्ड, और ईसीसी होता है एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो टोटल में हम लोग ये भी जान चुके हैं कि कितने कितने परमाणु किसमें होते हैं। जैसे कि एससीसी में टोटल 1/8 8 कार्नर पर सिर्फ था तो उसमें 1 परमाणु था। यदि मान लीजिए हम लोग बीसीसी की बात करते हैं तो कार्नर के साथ साथ उसमें एक केंद्र में भी था जो कि टोटल उसी यूनिट सेल के अंदर था, तो उसको भी ऐड करेंगे तो टोटल 2 परमाणु हो जाएगा बीसीसी में। उसके बाद एफसीसी देखते हैं तो एफसीसी में क्या था कि प्रत्येक कार्नर पर 1/8 तो था ही, लेकिन उसके प्रत्येक फलक पर आधा आधा परमाणु था। ठीक है ना, तो प्रत्येक फलक जैसे मान लीजिए इस प्रकार से देखा गया था कि ये है तो 1/8 प्रत्येक कार्नर पर है। उसके बाद ये फलक है तो इस पर 1 परमाणु होता था जो आधा इसमें आधा बगल वाले में, आधा इसमें आधा बगल में, प्रत्येक 8 फलक है, 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और इधर का 6, तो 6 फलक है, 6 पे 1/2 1/2, तो इस प्रकार से टोटल हुआ था एफसीसी में परमाणु की संख्या 4, 3 फलक पर और 1 टोटल कार्नर मिला के। ठीक है, उसके बाद ईसीसी देखा गया था एंड सेंटर्ड, तो वहाँ पर कितना था, ईसीसी में भी था 2 परमाणु, क्योंकि आमने सामने के 2 फलकों पर आधा आधा और प्रत्येक कार्नर पर 1/8। तो अब देखिए यदि हम लोग यहाँ से देखते हैं कि किसमें कितना, जैसे मान लीजिए एससीसी बीसीसी एफसीसी ईसीसी हो तो किसमें कितना टेट्राहेड्रल और कितना ऑक्टाहेड्रल रिक्ति होगी। ठीक है, वो ऐड्स होंगे। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी है, चाहे वो बीसीसी एफसीसी एससीसी कुछ भी हो, तो उसमें जितने परमाणु होते हैं, ठीक है ना, जितने भी परमाणु होंगे उसके बराबर होगा अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, और उसका 2 गुना होगा चतुष्फलकीय रिक्ति। यदि हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणीय छिद्र या रिक्तियाँ किसे कहते हैं, तो जैसा हम लोग अभी पीछे देखे ही हैं कि क्या क्या होता था, तो अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो एक हुआ त्रिकोणीय छिद्र कहेंगे या इसको रिक्तियाँ मतलब होल्स या वाइड्स कह सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार से बताया गया कि यदि इस प्रकार से हम परमाणु को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, मतलब एक लाइन सीधा सीधा जा रहा था, इसके बाद 2 परमाणुओं के केंद्र के सीधे सीधे यहाँ बीच में रखते हैं। ठीक है ना, इसी में देखा गया था जो होल्स मिला था या फिर वाइड्स। तो इसमें क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर 1 परमाणु हम रख दें, ठीक है, और एक हो सकता है कि जो भी यहाँ पर बना है इसमें एक इधर हम रखें, एक इधर रखें और एक इधर रख दें। ठीक है, तो पहला तो हो सकता है कि इस प्रकार से रख दें, इसके बीचों बीच मतलब 3 है, इसके बीचों बीच में यहाँ पर रखते जाएं एक लाइन, और दूसरा हो सकता है कि इसके एक दूसरे पर इधर कट करते जाएं और फिर यहाँ पर कट करते जाएं। ठीक है, फिर से हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए यदि इस प्रकार से हम लोग देखते हैं षटकोणीय में, टू डी से 3D बनाना है और 3D में ही हमको क्या मिला था, रिक्ति या होल। फिर दूसरा एक और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हम 2D षटकोणीय 2D बना है, द्विविमीय बना है, इसमें त्रिविमीय बनाना है, इसके ऊपर रखना है, तो पहला तो हम लोग इसके जस्ट ये 3 परमाणु है, इसके जस्ट तीनों के बीचों बीच में रखते जा सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम रख सकते हैं कि ये जो दोनों कट कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद एक यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखना है कि इस प्रकार से जो यहाँ पर ट्राइगोनल बन रहा है, त्रिकोणीय ही तो बन रहा है। यहाँ यदि हम लोग देखेंगे ये त्रिकोणीय होल बन रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये त्रिकोणीय होल को कट कर दे रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक त्रिभुज ऐसे बना था पहले, ठीक है, इसके बीच में ऐसे था पहले, फिर क्या हुआ, इस प्रकार से बन गया। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्नर को एक दूसरे से मिला देंगे, यहाँ पर सिर्फ इस प्रकार बन रहा है, इसके ऊपर 1 परमाणु रखा गया है, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय या फिर टेट्राहेड्रल
वाइड्स, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं चतुष्फलकीय और इसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अब यहाँ पर देखिए, यदि मान लीजिए देखना यह है कि त्रिकोणीय छिद्र, मतलब त्रिकोणीय ही ट्राइगोनल ही दोनों बन रहे हैं, ट्राइगोनल, लेकिन ये एक ट्राइगोनल है, इसके ऊपर से एक परमाणु से ढका गया है जो टेट्राहेड्रल बन रहा है, और इसके ऊपर फिर एक त्रिकोण उल्टा करके रखा गया है जो कि ऑक्टाहेड्रल या फिर अष्टफलकीय बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जो SCC, BCC, ECC, FCC देखे हैं उसमें परमाणुओं की संख्या तो हम निकाल ही लेते हैं, निकालना आता हम लोगों को, ठीक है, पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं। तो अब यदि हम लोग बात करें टेट्राहेड्रल वाइड्स, तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स इक्वल होता है कि मान लीजिए कि किसी भी BCC, FCC जिसमें n परमाणु हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यदि परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या n है, कैपिटल N है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स देखेंगे तो 2n होगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल देखेंगे तो n ही होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स इक्वल टू n, जहाँ n क्या है, उस एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। n क्या है, उस एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं BCC बॉडी सेंटर्ड, तो इसमें कितने परमाणु होते हैं, 2, तो इसमें टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2, क्योंकि n = 2 होगा, BCC है तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यदि BCC ले रहे हैं तो उसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, 4। यदि हम लोग ऑक्टाहेड्रल ले रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इक्वल क्या होता है, टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इक्वल n, मतलब जितने परमाणु उतना ऑक्टाहेड्रल वाइड। जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं BCC में ही, तो BCC ऐसे लिख सकते हैं, इन BCC ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इक्वल कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि BCC में 2 परमाणु होते हैं तो 2 ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, FCC की बात करते हैं तो FCC में टोटल 4 परमाणु के बने होते हैं FCC यूनिट सेल, तो उसमें टेट्राहेड्रल कितना होगा, 4 × 2 मतलब 8, और ऑक्टाहेड्रल 4, ठीक है। मतलब ऑक्टाहेड्रल टोटल कितना होगा, 4 ही होगा, जबकि हम लोग देखेंगे टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होगा, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा कि यदि मान लीजिए देख रहे हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति तो उसमें 1 परमाणु होता है तो 2 होगा, अष्टफलकीय देखेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। मतलब जितना परमाणु इसमें लगा है, जो भी यूनिट सेल होगा FCC, BCC, ECC, FCC जो भी होगा, जितना परमाणु उसमें लगा है उतना ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय रिक्ति होगी, और उसका 2 गुना कर देंगे तो टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा या चतुष्फलकीय रिक्ति होगी, ठीक है। उसका इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है कि मान लीजिए कह रहा है कि ये कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल है जो कि FCC है, ठीक है, फेस सेंटर्ड है, तो वो A और B परमाणु से मिलकर बना है। किससे बना है, A और B परमाणु से, A और B प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है FCC, फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो अब ये बताया जाता है कि A से FCC बना है और जो B है वो इसके टेट्राहेड्रल वाइड्स में उपस्थित है। मतलब क्या हुआ, कोई भी FCC यूनिट सेल है जिसमें जो कि AB से बना है, A जो है उससे FCC बना है और B जो है उसके टेट्राहेड्रल में उपस्थित है, और इसका फार्मूला बताइए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना देखना है कि AB है तो फार्मूले में A कितना होगा और B कितना होगा। तो A से FCC बना है तो इसका मतलब टोटल FCC में कितने परमाणु होते हैं, 4, तो A हो गया, ऐसे लिखते हैं A4। उसके बाद जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है उसका, उसमें कौन है, B है, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना होता है, जितने परमाणु से वो यूनिट सेल बना है उसका दुगना, ठीक है ना। तो उसका दुगना मतलब 4 से बना है तो 8 होगा, तो B कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ से 4 और 8 को और सरल करते हैं तो यहाँ 1 और यहाँ B 2, या फिर कह सकते हैं AB 2। ये हो गया इसका फार्मूला, बस इतना ही सिंपल है, ऐसे ही किया जाता है। और इसमें और मतलब आगे जाएंगे और टिपिकल देगा क्वेश्चन तो चेंज कर सकता है कि 1/3 भाग में, मतलब कोई भी FCC है उसके 1/3 भाग में 1/3 चतुष्फलकीय रिक्ति में B है, जबकि 2/3 अष्टफलकीय रिक्ति में C है, और वो A से बना हुआ है टोटल FCC, तो उसका फार्मूला बताइए। तो इस बार से थोड़ा सा टिपिकल कर सकता है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि कितना अष्टफलकीय रिक्ति होगा, कितना
चतुष्फलकीय होगा और फिर कितने परमाणु से बना हुआ है उसके आधार पर हम लोग कोई फार्मूला बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।